दोस्तों, बड़ी हैरत होती है मुझे ये सुनकर, ये देखकर कि लोग कहते हैं कि बहन जी नहीं बोलती हैं, बहन जी चुप हैं। लगता है वो लोग मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, लगता है वो लोग सोशल मीडिया से दूर हैं, लगता है वो लोग टीवी अखबार में चिपके हुए हैं। क्योंकि अगर आप टीवी अखबार देखेंगे तो आपको बहन जी की खबरें वहां नजर नहीं आएंगी। आपको अगर खबरें देखनी है तो आपको यहां पर आना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं कि ये बुरा दौर शुरू हो चुका है, बुरा दौर चल रहा है। जो जो बोल रहा है वो निस्तो नाबूद किया जा रहा है। जो जो पार्टियां आक्रामक हो रही हैं उनके साथ क्या क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। उनके पीछे ईडी सीबीआई लगा दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन बसपा सुप्रीमो जिस रणनीति के तहत आक्रामक होकर काम कर रही हैं उससे लोगों को सीख लेने की जरूरत है। दोस्तों, मैं मणिपुर पर कुछ बात करना चाहता हूं। दोस्तों, मणिपुर मामले पर जानते हैं, मणिपुर मामले पर ब्रिटेन की संसद में चर्चा हुई है। तो जो मणिपुर मामला अंतरराष्ट्रीय बन चुका है उस मामले पर संसद में प्रधानमंत्री खामोश हैं। प्रधानमंत्री संसद में मौन हैं। प्रधानमंत्री ने मीडिया वार्ता, प्रेस वार्ता तो की संसद के बाहर, लेकिन मणिपुर पर प्रधानमंत्री एकदम चुप, जैसे सांप सूंघ गया हो। दोस्तों, बीजेपी एमएलए द्वारा एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस एमएलए का नाम है पावोलिन लाल हाओकिप। इन्होंने मणिपुर से आते हैं, इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा मणिपुर हिंसा में राज्य सरकार शामिल है। सरकार की मिलीभगत की वजह से हिंसा नहीं रुक रही है। आप समझ रहे हैं, इस बयान के बहुत मायने हैं। बीजेपी एमएलए ने कहा है राज्य सरकार हिंसा में शामिल है और इसीलिए जब सरकार ही शामिल है तो रोकेगा कौन, और यह हिंसा कैसे रुकेगी जब उन्हीं के लोग इसमें शामिल हैं। अभी तक मणिपुर का मुख्यमंत्री बर्खास्त नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री संसद में बयान नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर सड़क से संसद तक संग्राम मचा हुआ है। क्योंकि हमने देखा 3 मई से लगातार मणिपुर जल रहा है, हिंसा की आग में झुलस रहा है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुए बर्बर अत्याचार के बाद बहन कुमारी मायावती जी भी बहुत ज्यादा आहत हैं, बहुत ज्यादा सरकार पर भड़की हुई हैं। लगातार वो इस्तीफा मांग रही हैं। बहुत बड़ा उन्होंने बयान भी दिया है, मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन जो मणिपुर में चल रहा है उसको लेकर सरकार बिल्कुल संजीदा नहीं है, एकदम लापरवाह बनी हुई है। संसद में प्रधानमंत्री बयान नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर आज पूरे देश में हो हल्ला मचा हुआ है, पूरे देश में हंगामा हुआ। जो तमाम विपक्षी सांसद थे वो बाहर आ गए और लगातार इस बात को लेकर अड़ गए कि प्रधानमंत्री कब तक चुप रहेंगे, प्रधानमंत्री कब तक खामोश रहेंगे। दोस्तों, इस मसले पर रिंकिया के पापा का शर्मनाक बयान आया है। रिंकिया के पापा ने विपक्ष को नामर्द कहा है। यह कैसी भाषा है, यह कैसी भाषा है। राहुल गांधी की सांसदी इसलिए चली जाती है क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि कैसे मोदी उपनाम वाले सभी चोर हैं, और रिंकिया का पापा कह रहा है कि विपक्षी लोग नामर्द हैं। कह रहा है इन बेशर्मों को कौन समझाए, इन नामर्दों को मैं चुनौती देता हूं कि आएं और चर्चा करें। रिंकिया के पापा का आपत्तिजनक बयान पूरे देश में वायरल हो रहा है। एक बार फिर से इसने पूरे दुनिया में थू थू करा दी अपनी। तो दोस्तों, जिस मणिपुर को लेकर विपक्ष एकदम हंगामा कर रहा है, सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा है, वहीं रिंकिया के पापा मनोज तिवारी का यह शर्मनाक बयान बीजेपी की किरकिरी करा रहा है। इधर जया बच्चन भी बहुत ज्यादा हमलावर दिखी। उन्होंने कहा मणिपुर के विषय पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है, लेकिन हमारे देश की संसद में नहीं हो रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं दोस्तों, लगातार विपक्षी जो सांसद थे हंगामा कर रहे थे, बवाल काट रहे थे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इसको लेकर जानते हैं, पूरे मॉनसून सेशन से निलंबित कर दिया गया। आप समझ सकते हैं, यानी आप अगर ज्यादा आक्रामक होंगे तब भी आपके लिए दिक्कत है। सांसदों को निलंबित किया जा रहा है,
प्रधानमंत्री चुप हैं, खामोश हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। 78 दिन बाद 42 सेकंड तक बोले थे संसद के बाहर आकर, लेकिन संसद में एकदम चुप, एकदम खामोश, जिसको लेकर लोग आग बबूला हैं, पूरा देश सवाल कर रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी बहुत ज्यादा सरकार से आहत हैं और सरकार पर आक्रामक होकर हमला बोल रही हैं। आज सुबह सुबह बहन जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया, बीजेपी को आईना दिखाया, और जानते हैं इस मुद्दे पर सड़क से संसद तक संग्राम मचा। लेकिन बहन जी ने सुबह सुबह जो ट्वीट किया उसको लेकर बहुत ज्यादा असर हुआ और विपक्षी जो सांसद हैं आक्रामक मूड में आ रहे हैं। मणिपुर के मामले पर लगातार बहन जी दुख प्रकट कर रही हैं, सरकार को चेतावनी दे रही हैं और इस पर चर्चा कराने की बात कह रही हैं। कह रही हैं सदन इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप इस मुद्दे से भाग जाएंगे। मणिपुर के हालात लगातार गंभीर और चिंताजनक बने हुए हैं, इस पर सदन में चर्चा जरूरी है। उन्होंने ट्वीट किया दोस्तों, और लगातार बहन जी ट्वीट कर रही हैं। उनके ट्वीट मात्र से ही सरकारें हिल जाती हैं। मैं आपको बताता हूं उन्होंने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। बहन कुमारी मायावती जी ने लिखा है कि मणिपुर के हालात लगातार गंभीर और चिंताजनक बने रहने की वजह से इसका दुष्प्रभाव और पलायन पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ना स्वाभाविक, जिसको लेकर संसद में चर्चा नहीं हो पाने से स्थिति विषम हो चुकी है। शांति बहाली होनी चाहिए, लोगों की सुरक्षा और उनके जख्मों पर मरहम लगाने का वक्त है, जनजीवन सामान्य बनाना जरूरी है। यह ट्वीट किया है बहन जी ने। आगे लिखती हैं, मणिपुर पर चर्चा पर सहमति के बावजूद संसद के चालू सत्र के 2 दिन का समय नियम विवाद को लेकर बर्बाद हो जाना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार, विपक्ष आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय समस्या का हल ढूंढना, सामूहिक प्रयास करना जरूरी है। मणिपुर पर चर्चा और सरकारी वक्तव्य जरूरी है। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तक प्रधानमंत्री नहीं आए सदन में, नहीं आके खड़े होके बोला कि मणिपुर के लोगों हम तुम्हारे साथ हैं, पूरा देश तुम्हारे साथ है। मणिपुर पर मोदी चुप क्यों है, यह बड़ा सवाल है। एन बीरेन का अभी तक इस्तीफा नहीं हो पाया है। लोकतंत्र का मुकुट बना दिया, नया संसद बना दिया, इसीलिए कि आप मुद्दे से भागेंगे, आप किसी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, लोगों को उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाएंगे। और दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं ना कि बहन जी कुछ नहीं बोलती हैं, ये बोलना बहुत आसान है, ये बोलना बहुत आसान है। लगता है ये लोग टीवी अखबार से ही चिपके रहते हैं। मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है और यही बहुजन मीडिया है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं ये सोशल मीडिया, तो आप अपनी खबरों से दूर हो जाएंगे। आपकी खबर कोई नहीं बताएगा, आपकी खबरें यहीं मिलती हैं। और आजकल ट्वीट करना भी मुश्किल है, लेकिन बहन जी लगातार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। मणिपुर में जो हुआ उसको लेकर व्यथित हैं, आक्रोशित हैं, संसद में चर्चा चाहती हैं, उनके जख्मों पर मरहम लगाना चाहती हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी जो चुप्पी तोड़े थे संसद के बाहर, संसद में आए, इस पर चुप्पी तोड़ें। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब आएंगे, कब एन बीरेन का इस्तीफा होगा। ये डबल इंजन की सरकार किस लिए थी? और जो बीजेपी के एमएलए ने खुलासा किया राज्य सरकार हिंसा में शामिल है, तो हिंसा रुकेगी? मुझे नहीं लगता हिंसा रुकेगी। फिलहाल तो ऐसे ही हालात पैदा है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, एन बीरेन क्यों नहीं बर्खास्त किया गया अभी तक, और प्रधानमंत्री अभी तक क्यों चुप्पी नहीं तोड़ रहे इस मुद्दे पर? यह बहुत बड़ा सवाल है। ये पूरा देश इस सवाल का जवाब का इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो, संसद में आकर बयान दीजिए, कहिए एक स्वर में ये देश आपके साथ है मणिपुर के लोगों। और आप संसद बनाएंगे लेकिन संसद में चर्चा नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। जब कोई बोलेगा उसे आप बर्खास्त कर देंगे, जैसे संजय सिंह के साथ हुआ। तो दोस्तों, यह मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है। लगातार पूरे देश में हंगामा हो रहा है कि प्रधानमंत्री चुप हैं, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं और एन बीरेन अभी भी कुर्सी से चिपका हुआ है। हमारे देश को कहने को तो आदिवासी राष्ट्रपति मिला है, लेकिन अभी तक आदिवासी राष्ट्रपति ने लगता है अपने ताकत का, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। उन्हें चाहिए कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए,
क्योंकि राज्य सरकार हिंसा में शामिल है। ये आदिवासी राष्ट्रपति हैं, चुप्पी नहीं तोड़ रही हैं, बोल नहीं पा रही हैं, बस बैठी हैं अपनी कुर्सी से चिपक कर। बहुत दुख होता है दोस्तों, ये सिस्टम देखकर बहुत दुख होता है मुझे तो दोस्तों ये आज की सबसे बड़ी खबर थी जिसे हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन हमारा जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।